राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत करनी हूँ मॉर्निंग से। हो आप लोग, आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। तो मेरी तो नवरात्रि है नहीं, आपको पता ही है। तो मैं जा रही थी थोड़ा मार्केट को। मेरी आई थी सासू माँ, तो मुझे मार्केट से थोड़ा सामान भी लेना था और सासू माँ को दोबारा से हॉस्पिटल दिखाना था। तो मैंने कहा कि हाथ क्यों ना हम 2-4 काम कर लो। मार्केट के छोटे मोटे काम थे, वो भी मुझे करने थे। फिर मैं और मेरी सासू माँ चल दिए हम लोग हॉस्पिटल की तरफ को। मतलब पहले मार्केट की तरफ को, मार्केट भी जाएंगे, वहाँ से हॉस्पिटल का काम जो बचा कुचा वो भी करेंगे। तो मेरा बेटा भी मेरे साथ में था। मैं दरवाजे में ताला हाला मार के आ गई। गाड़ी रहती है ना मेरे मायके में, तो नज़दीक में मेरा मायका है। मैं गाड़ी, मेरा टैक्सी स्टैंड वहीं है, तो मैं टैक्सी गाड़ी मतलब जो भी मेरा वाहन है मैं वहीं पे खड़ा करती हूँ। क्योंकि मेरे घर के यहाँ पे ना गाड़ी आ नहीं पाती है और मेरे बाहर से मतलब ऊपर थोड़ा ऊंचा है, तो मैं गाड़ी को ऊपर उठा नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मैं गाड़ी मार्केट के वहीं पर रख देती हूँ। इसलिए मैंने गाड़ी वहाँ रखी थी। तो मैं ताला हाला मारने के बाद चले गई। तो मैं पहुँच गई अपने मायके। यहाँ पे मेरी गाड़ी थी, तो मैंने अपने बेटे को भी यहाँ पे छोड़ना था, क्योंकि उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा रही थी ना। आजकल बच्चों की बीमारी चली है, तो बच्चों को बुखार वगैरह आ जाता है। इसलिए मैंने अपने बेटे को छोड़ दिया था वहाँ पे मायके के में। बच्चों का भी अपना साथ होता ना, तो वहाँ भाई के बच्चे हैं तो उनके साथ वो खेल लेगा, साथ में उनका भी साथ हो जाएगा। तो इसीलिए मैं उसको वहाँ छोड़ के चली गई थी। ये आ गए थे भाई के बच्चे, और जो अंदर से देख रहा है वो है मेरा भाई। तो मैं इसको यहाँ छोड़ के चली गई थी। मेरे भाई के बच्चे खिलौना लेके आए थे। फिर रामलीला लगी है, तो मेरे भाई के बच्चे वहाँ गए होंगे। तो मेरे बेटे को, मेरा बेटा भी कह रहा मम्मी देखो वो भी खिलौना लेके आए हैं। होता ही ना, बच्चे के पास जितने खिलौने हों वो कम है। सासू माँ पहुँच गए थे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में हमें थोड़ा सा काम था, ज़्यादा काम तो था नहीं। तो मैं और मेरी सासू माँ वहाँ बैठे थे। नंबर आने तक हमने किया इंतज़ार, क्योंकि हमको करनी थी डॉक्टर साहब से कुछ बातें। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे। तो आने ही वाला था हमारा नंबर। मैंने सोचा क्यों ना तब तक मैं थोड़ा सा सेल्फी ले लूँ और थोड़ा सा वीडियो ले लूँ, वीडियो बना लूँ। को ना फ़ोटो खिंचाना पसंद नहीं। मेरी सासू माँ कह रही थी मेरी मत निकालना, मेरी मत निकालना। तो हॉस्पिटल का हमारा काम हो गया था, हम आ गए थे मार्केट की तरफ। मेरे बेटे के ना नीचे के लोअर ख़राब हो रहे थे, तो मुझे लेने थे अपने बेटे के लिए 2 लोअर। मार्केट में है अमृत करके शॉप है, तो मैं हमेशा अपने बच्चों के कपड़े वहीं से लाती हूँ। नंबर 1 की क्वालिटी है, आप लोग भी कभी जाके देखना। ये है उनकी शॉप भैया की। मेरे बच्चों के कपड़े हो गए, मेरी कुर्ती वगैरह हो गई, वो बैठे हैं मालिक साहब। सारे कपड़े मैं वहाँ से लेके आती हूँ। ये हैं कांडपाल जी, यही कपड़े दिखाते हैं हमें, बहुत अच्छे हैं कांडपाल जी। जब भी मैं जाती हूँ तो हमेशा सर्विस यही देखते हैं हमें। तो मैंने बेटे के लिए देख लेते लोअर, मुझे बहुत पसंद आया प्रिंट में, ये वाला कलर मुझे बहुत प्यारा लगा। तो मैं 2 लोअर अपने बेटे के लिए लेके आ गई थी यहाँ से। यहाँ की क्वालिटी इतनी बेस्ट लगती है। मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए, बर्थडे के लिए हो, कोई भी फंक्शन हो और किसी को मुझे गिफ्ट देना हो बच्चों को, तो मैं इन्हीं की वहाँ शॉप से कपड़े लेती हूँ अपने बच्चों के लिए। सबसे नंबर 1 की क्वालिटी है, और रेंज में भी और कपड़े में भी। प्यारे प्यारे कलेक्शन आए हैं यहाँ, तो आप लोगों को भी लेना होगा तो गाइस ज़रूर जाइएगा, एक बार विजिट करिएगा। लो चाहे ना लो, लेकिन एक बार देख के आना। बहुत अच्छी क्वालिटी, और मालिक भी यहाँ के इतने अच्छे हैं, इतने अच्छा बिहेवियर है मालिक साहब का। बहुत ही अच्छी शॉप है। बेटे के लिए हो चाहे मेरी बेटी के लिए हो, मैं यहीं से कपड़े लेती हूँ। मुझे ये वाला कलर अपने बेटे के लिए बहुत ही पसंद आया था। ये कलर हो गया था छोटा, तो फिर मैं दूसरा कलर लेके आई थी घर आके। दूसरा कलर लेके आई थी ब्लू वाला कलर, वो भी मुझे बहुत प्यारा लगा। ये है मालिक साहब, बहुत अच्छे हैं। भैया काट रहे हैं बिल। मैं भैया से कुछ कह रही तो भैया बार बार देख रहे थे। कलेक्शन आया हुआ था यहाँ पे, मैं आई तो मुझे देख के इतना मन कर रहा था, मतलब मैं अपने लिए ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, क्योंकि मुझे लेने थे कपड़े, सिर्फ बच्चों के लिए लेने थे मुझे लोअर। तो मैं बेटे के लिए 2 लोअर और एक टी-शर्ट लेके आई थी यहाँ से। बहुत ही प्यारा है, आप लोग भी जाइएगा प्लीज़। थे 2 अपर और एक टी-शर्ट लोअर, सब ले लिया था मैंने अपने बेटे के लिए। अमर कलेक्शन, ये है देखो, शॉप का नाम दिख रहा है ना आपको, बहुत ही प्यारा है। तो प्लीज़ आप लोग भी आइएगा, एक बार देखिएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरी हो गई थी शॉपिंग अपने बेटे के लिए। अब मैं जा रही थी घर को। होता ना, एक काम करने जाओ 10 काम याद आ जाते हैं। तो ये लेने के बाद मुझे एक काम और याद आ गया था। मैंने सासू माँ से कहा था चलो वहाँ हम परचून की दुकान में चलते हैं, हमें थोड़ा छोटा मोटा सामान लेना है, हम वहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ से हमने थोड़ा अमखोड़े वगैरह, गुड़ वगैरह, थोड़ा काजू किशमिश बादाम मेरे ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने यहाँ से लिए। तो ये मार्केट की सबसे अच्छी शॉप है, तो आप लोग भी जाइएगा। यहाँ पे रेंज में इतना अच्छा मतलब रखा है ना इन्होंने, इतना अच्छा डिस्काउंट रखा है, मतलब फिक्स है। मतलब सबसे कम मार्केट में इनके वहीं मिलता है डिस्काउंट हर चीज़ों में। तो मुझे जब भी इनके वहाँ से लाना होता है तो मैं सारा सामान इसी की दुकान से लाती हूँ। थोड़ा बहुत तो खैर हमारी दुकान में मिल जाता है, और जो हमारी दुकान में ना मिले तो थोड़ा बहुत मैं इनके वहाँ से लेके आती हूँ। रेंज भी मैंने काफ़ी बार देखी है ना, तो इनके वहाँ से काफ़ी अंतर है। मतलब मार्केट में उतनी दुकानों में अंतर नहीं है जितना मतलब इन्होंने रखा है। मतलब हर चीज़ में डिस्काउंट रखा है, हर चीज़ मतलब कम, मतलब मार्केट में ज़्यादा है तो इनकी दुकान में कम है, प्राइस है। से सामान ले लिया था, तो फिर मैंने कहा मम्मी से थोड़ा मंडी की तरफ को चलते हैं, थोड़ा फ्रूट ले लेंगे। तो मम्मी और मैं मंडी की तरफ को आ गए थे। ये देखो, हमने थोड़ा केले ले लिए थे घर के लिए, क्योंकि नवरात्रि भी चल रही है आजकल।
खैर हमारी तो नवरात्रि है नहीं, तो ऐसे जूस वूस पी लेते हम लोग। थोड़ा मैंने अनार ले लिए थे, थोड़ा मैंने सेब ले लिए थे। तो फ्रूट व्रूट लेके मैं आ गई थी मार्केट की तरफ। और नवरात्रि के चक्कर से मार्केट में इतनी भीड़ थी, पाँव रखने की जगह नहीं थी। और इतनी चहल पहल हो रही है नवरात्रि में, मार्केट में रह के बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। खैर मार्केट और मंडी में तो आप कभी भी चले जाओ, आपको हमेशा ही भीड़ मिलेगी। वहाँ तो ऐसा है नहीं कि कभी कम होती है। और अभी तो नवरात्रि का सीज़न है, तो इसी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। आगे आगे हमारी गाड़ी हो गई थी ख़राब, मुझे अपनी गाड़ी ठीक करानी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा फ़ोटोशूट यहाँ भी हो जाए। तो मैं अपनी गाड़ी सही कराने लगी मार्केट में। इसकी ना आगे की लाइट नहीं जल रही थी, तो नाइट के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है। डे में तो सही था, नाइट में तो मुझे कराना था। मैंने कहा चलो क्यों ना हम थोड़ी देर यहाँ पे गाड़ी की हॉस्पिटल से आके, हमको टाइम लग गया था मार्केट से आके। हम 12 बजे के निकले हुए थे घर से, और हमको घर आना था 5 बज गया था। तो मेरी गाड़ी हाड़ी सुधर गई। तो मुझे लगा क्यों ना आजकल मैंने अपनी क्यारी बनाई थी, आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था। उसमें लगाने के लिए मैं थोड़ा धनिया वगैरह, मूली वगैरह लेके आ गई थी चाचा के यहाँ से। ये हमारे गाँव की हैं। तो बीज लेके हम लोग घर को आ गए थे, मैं और मम्मी। तो फाइनली हम पहुँच गए घर। मैं आगे आ रही हूँ, मम्मी और मेरा बेटा आ रहे हैं पीछे धीरे धीरे, पैदल पैदल, क्योंकि मम्मी धीरे चलती है। मैं फटाफट आ रही थी क्योंकि मुझे ताला वाला खोलना था। तो मैं आगे को फटाफट आ गई। मेरा बेटा भी आ गया। मेरा बेटा खुश है क्योंकि मेरे बेटे ने मेरे हाथ में 2 थैली देखी। मेरे बेटे को लगा इसमें मम्मी मेरे लिए खिलौने वगैरह लाई है। मैंने बोला हाँ, क्या बोल रहा था, मम्मी आप मेरे लिए खिलौना लेके आए, क्योंकि मेरे बेटे को खिलाने का बहुत शौक था। उन्होंने बोला आप मेरे लिए जेसीबी लेके आए। मैंने कहा जेसीबी तो नहीं लाई है, कुछ लाई हूँ। तो वो बहुत खुश था, उसे लगा मम्मी खिलौना लाई है। उसने 2 झोले देख लिए। मैंने कहा बेटा लाई तो हूँ, बट आपके लिए सरप्राइज़ है। वो बहुत खुश था, जब तक उसने खोल के ना देखा बहुत खुश था। मेरे सर में सुबह 12 बजे से चले गए थे, तब से सर में इतना दर्द था ना, दिन भर मार्केट की धूप से, गर्मी से। तो हम लोग आ गए थे, मेरी सासू माँ भी पहुँच गई थी। अब मैं चली गई, मैंने खोल दिया था दरवाज़ा, अब मैं चली गई थी अंदर को। तो मेरा बेटा बहुत खुश था कि इस झोले में क्या है, मेरे लिए क्या सामान है। मैंने बोला बेटा सामान तो है, बट सरप्राइज़ है, वो मैं अंदर जाके दूंगी। तो हम लोग चले गए थे अंदर। फिर हमने ताला वाला खोला। ताला वाला खोलने के बाद मैंने अपने बेटे को सामान दिया। मेरी सासू माँ थक गई थी, मेरी सासू माँ यहाँ पे बैठ गई थी। तो मैंने दरवाज़ा खोला। मैंने उनके लिए ग्लूकॉन डी का पानी बनाया, थोड़ा ताकत वाकत आ जाएगी करके, क्योंकि मॉर्निंग से निकले थे। अब मैंने अपने बेटे के लिए जो सामान लेके आई थी वो दे दिया मैंने सामान अपने बेटे को। वो था मेरे बेटे का सरप्राइज़। अब देखो मेरा बेटा ऐसे खोलने लग गया। खोलने के बाद आप मेरे बेटे का रिएक्शन देख सकते हैं, क्योंकि मेरे बेटे को कपड़ों से प्यार नहीं है, मेरे बेटे को प्यार है खिलौने से। मेरे बेटे को खिलौने बहुत पसंद है। ये देखो, मैं उसके लिए कपड़े लेके आई थी तो वो गुस्सा हो गया। आप देख सकते हैं उसका मुंह कैसा था। उसे जेसीबी चाहिए थी, उसे गाड़ियाँ चाहिए थी। मैं कितनी लेके आई हूँ, लेकिन इसको धोई नहीं होती है। देखो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया उसके लिए कपड़े। मैं इतनी खुशी से लेके आई थी, लगा मेरे बेटे को पसंद आएगा, मेरा बेटा खुश हो जाएगा। बट मेरा बेटा खुश ही नहीं हुआ, उसे पसंद ही नहीं आया। उसे लगा मेरी मम्मी खिलौने लेके आएगी, इसमें खिलौने होंगे करके। अब देखो गुस्सा हो गया। ये था गाइस हमारा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आपको, सभी कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। राधे राधे।